कौन से ब्लॉक हैं? एस पी डी एफ, ये ब्लॉक होते हैं, ठीक है, एस पी डी एफ। तो कितने होते हैं? एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं, चारों ब्लॉकों में संख्या होती है 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32 इनकी संख्या होती है। इस तरह से इनको भरा जाता है 2, 8, 18, 32, इसी तरह से इनको भरा जाता है। और भरने का जो क्रम होता है वो इस तरह से नहीं होता है दोस्त। तो इनके भरने का जो क्रम होता है, संयोजकता निकाली जाती है। तो संयोजकता कैसे निकाली जाती है मैं आपको बता दूं। तो संयोजकता होती क्या है? तो लास्ट कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही, लास्ट कक्षा में यानी कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो आइए दिखा दूं मैं कैसे निकाला जाता है। तो जैसे जैसे होता है 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, अच्छा 6 यहाँ हो जाएगा, 3d10, 3d10, ऐसे करके देखिए। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 2, 8, 18 होना चाहिए। ये देखिए 8 है, और यहाँ आ जाइए 10 हो गया। 2, 8, 18, 32। अब ये जो क्रम जाएगा 2p6 ये हो गया। अब यहाँ पे 4p6 हो जाएगा। 4p6 के बाद 4d10 हो जाएगा। 4d कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद 5s2 हो जाएगा। 5s2 के बाद कितना हो जाएगा? 4d10 हो गया। हाँ, तो इसी तरह से ये क्रम बनाता चलता है। अब मैं आपको आसानी से समझा दूं, अभी तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा था। तो इस तरह से एक काम करता हूं, पहले इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिए, तो मैं आपको दिखाऊं, मतलब देखिए 1 मतलब ये जो कक्षा है एक में देखिए आप, यस मैंने कहा कि 2, 8, 18, 32 के क्रम में चलता है। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। और किस तरह से लोग दिखाते हैं? तो कहते हैं भैया 2, 8, 8, 18, 32, ये क्रम भी दिखाते हैं कुछ लोग। लेकिन जब कक्षा ही 4 है तो आप 2, 8, 8, 18, 32 कहाँ से दिखाएंगे उस तरह से? तो उसको भी मैं साबित कर देता। लेकिन ये क्लास जो है हमारी, ये है प्रैक्टिस सेट की। अब प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन में मुझे थोड़ा सा तो वो क्या बोलते हैं, उसे कम करना ही पड़ेगा अपनी व्याख्या को। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, तो A1s2 में देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 2sp, अब ये भी 2 ही है। 2 के साथ p है या से उसे नहीं, मतलब उसके 2 से कक्षा 2 में देखेंगे तो ये देखिए 2 और 6 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 8। 2, 8 हो गया। उसके बाद 3 में देखेंगे, 3 एक का है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब यहाँ देखिए 2, 6, 2, 6 का मतलब 8, और यहाँ पे 10, डी वाले में 10 की संख्या होती है। तो ये कितना हो जाएगा? अब इस तरह से देखेंगे आप तो यहाँ एस पी डी और एफ ऐसे रहेगा, एसपीडीएफ। लेकिन ये इस तरह से नहीं भरा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसको आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, भाई बता दूंगा तो अभी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको यही दिखा दूं। देखिए, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, इनको जोड़ेंगे 18 हो गया। ये क्रम आया कि नहीं? पहले 2 आया, 8 आया, 18 आया। अब इसके बाद जो आएगा वो 32 का क्रम लेके आएगा। वो क्या लेके आएगा भाई? 4s2 के यहाँ 2 देखेंगे तो यहाँ 6, 8 हो गया। फिर यहाँ देख लेंगे तो ये हो जाएगा SPD। अब इसके बाद जो हो जाएगा 4f आ जाएगा। तो 4f में अब वही आप सोच लीजिए कि 4f अब कितना हो गया? यहाँ पे हो गया कि 8, 10, 10, 8, 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 होगा। तो 18 दूना 36 के बाद यहाँ पे 14 लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे कितना लेके आना पड़ेगा? 14 लेके आना पड़ेगा। मतलब कि इस तरह से जब आप इसको भर देंगे तो ये आसानी से भर दिया जाएगा। तो इसी तरह से इसको भरा जाता है मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। तो अब 46 का निकालना था, तो 46 यहाँ से पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस ब्लॉक में जा रहा है, किस ब्लॉक में जा रहा है मेरे दोस्त। तो आप देख लीजिए, 2 यहाँ पे 8, 2 10, 10 और ये 10 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 और ये 6, 30 6 कितना हो गया? 30 6 36 होता है। और 36 6 के बाद कितना आएगा? ये आप 36 6 के बाद आप कहेंगे तो 36
46 सही तो है। आपको कौन से ब्लॉक में, डी ब्लॉक में जा रहा है ना, किस ब्लॉक में जा रहा है, डी ब्लॉक में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मैंने यहाँ आपको ढूंढ के दिखाया कि किस ब्लॉक में जा रहा है। तो ब्लॉक कितने हैं, 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक है। चारों ब्लॉक में से कैसे कैसे संख्या निकलती है, देखिए लास्ट में कहाँ जाके रुक रहा है, लास्ट में आपके 4 वाले में जाके रुक रहा है, 4 वाले के साथ किसके, डी में, 4D में जाके रुक रहा है, यानी कि डी है, ब्लॉक कौन सा है, डी है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये आप जानते रहिए संयोजकता पर निर्भर करता है। अब आप उस तरह से उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बोरिंग क्लास हो सकता है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि ये जो केमिस्ट्री होती है, तो आप जानते हैं हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को याद करो दिन को सफा है। लेकिन आप इतना जानते रहिए कि आपका इंटरेस्ट अगर आ गया तो आप रात को याद करो चाहे दिन में याद करो, जिंदगी भर के लिए वो दफा है। मतलब कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लीजिए, ये लीजिए, एक और प्रश्न आपको बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे हुए चूने से गुजारा जाता है। बुझा हुआ चूना क्या होता है दोस्त, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, इसका आंसर आपको करना है। आंसर मैंने ब्लीचिंग पाउडर आपको पढ़ाया, ठीक है, उसके गुण, अब देखिए ये रासायनिक गुण पूछ रहा है आपसे, रासायनिक गुण पूछ रहा है, तो हाई स्कूल का ही तो लेवल है, पूछा गया प्रश्न है आपसे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, CaOH2 इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, तो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या डाई हाइड्रोक्साइड कहिए आप। तो यही जो आपका सूत्र है, इसी को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अच्छा हाँ, इसी को आप क्या कहते हैं, तो इसी को आप बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा चूना। तो बुझा हुआ चूना है, तो आप मुझे चूना ना लगाइए, आप मेहनत कीजिए और अपने कमेंट और लाइक जरूर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे चूना लगाएंगे आप तो दिक्कत होगी ना। चलिए, पूर्णतः है निःशुल्क, और इसमें जब तक क्लोरीन गैस को प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक ये क्या नहीं बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनेगा। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया है CaOCl2, CaOCl2 प्लस H2O बनाता है, क्या बनाता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त, तो HO, किसका निर्माण हो रहा है, H2O, ये निर्माण हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्या बन गया भैया, तो ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और ब्लीचिंग पाउडर बन गया तो भैया आप आसानी से जानते हैं कि जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप प्रयागराज में हैं तो आप देखते होंगे, सिटियों में होंगे, आप देखते होंगे पानी की जो सप्लाई होती है उसमें क्लोरीन की गंध आती है। किसकी गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी मिलाया जाता है। और मैंने एक चीज और आपको दिया था कि भैया इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो KMnO4 है इसको क्या कहते हैं। मैंने लाल कलर में लिखा था, तो आप इतना समझते रहिए कि पानी को साफ करने के, पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए ही इसका भी प्रयोग किया जाता है, कीटों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, लाल दवा कहते हैं। पिछले वाले सेशन में मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, और आप लोग में से बहुत लोगों ने इसका सही आंसर किया और बहुत लोगों ने इसका आंसर नहीं किया।